Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchhatra, your science guide. This is the chapter number 12, Simple Machines. What is simple machines? How can we use it? Right. So today we are going to start and we are going to learn about simple machines. Now, what is machine? Machines are things that make our work easier. मशीन्स वो है जो हमारी लाइफ है, हमारा वर्क है वो इजी करते हैं. अ डिवाइस यूज टू मेक वर्क इजियर इज कॉल्ड अ मशीन. जो एक डिवाइस है जो हमारा वर्क इजी करते हैं उसे कहते हैं मशीन. मशीन्स आर ऑफ टू टाइप्स. मशीन्स दो तरह के होते हैं, सिंपल मशीन्स एंड कंपाउंड मशीन्स. सो सिंपल मशीन्स आर सिंपल टूल्स. सिंपल मशीन्स किसे कहते हैं? जो एक टूल होता है जो इजी वे से हम यूज़ कर सकते हैं. कंपाउंड मशीन्स हैव टू और मोर सिंपल मशीन्स. कंपाउंड मशीन्स का मीनिंग है उसमें दो या उससे ज़्यादा सिंपल मशीन्स वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ. अ टेलर कट्स अ पीस ऑफ क्लॉथ. टेलर है वो क्लॉथ को कट करते हैं विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स. सीजर्स की पेयर से. अ कंस्ट्रक्शन वर्कर मूव्स अ पाइल ऑफ ब्रिक्स इन अ व्हीलबैरो. कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं वो मूव कर सकते हैं ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ व्हीलबैरो. अ बोटमैन रोव्स अ बोट विथ एन ओर. बोटमैन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हमें ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ oar. The scissors, the wheelbarrow, the oar and the seesaw are simple machines that make it easier for us to do our work. ये सभी चीज़ें ऐसी होती है, ये सभी सिंपल मशीन्स इसे कहा जाता है जो हमारी लाइफ है वो हम इजी करती है. Now lever, inclined plane, screw, wheel and axle and pulley are example of simple machines. तो यहाँ पे हमारे पास है लीवर, inclined plane, screw, wheel and axle ये and pulley ये सभी है एग्जाम्पल है सिंपल मशीन्स के. Now levers. You must have used a spoon to open the lid of a container. कंटेनर की लीड ओपन करने के लिए हम कभी कभी स्पून का यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं वन टाइप ऑफ लीवर. किसे कहते हैं? यस, स्पून को. सो डिड यू नो यू वर यूजिंग द स्पून एज अ लीवर. तो क्या आपको पता है स्पून हम यूज़ करते हैं एज अ लीवर. A lever is a bar that can be moved about a fixed point called a fulcrum. A lever is a bar. ये एक लीवर है, वो बार है. that can be moved, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकता है. about a fixed point called a fulcrum. एक फिक्स पॉइंट होती है जिससे उसे कहते हैं फल्क्रम. मतलब कि यहाँ पे अगर हमें कोई भी चीज़ अलग करनी है तो यहाँ पे है ये फल्क्रम, ये है लीड और ये है ई का मीनिंग एक्सपॉन्ट. हमारा एफर्ट जो हम लगाते हैं वो ई है. हमारा एफर्ट जो हम लगाते हैं वो मतलब कि वर्क करते हैं, पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं उसे कहते हैं. सो इट इज़ अ सिंपल मशीन बिकॉज इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग अ टास्क इजीली. तो ये फल्क्रम है वो हमारा एक मशीन है, सिंपल मशीन है क्योंकि वो हमारा टास्क है वो इजी कर देती है. लोड इज़ द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ टू बी मूव्ड. लोड है वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो मूव होना चाहिए. किसके मूव होता है? क्रश हो सकता है एंड कट हो सकता है. एंड इफेक्ट जो भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ती है वो. सो इट इफेक्ट इज़ द फोर्स. जो हमने फोर्स लगाया वो वी हैव टू अप्लाई ऑन द रोड टू डू अ जॉब. जो वर्क करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है वो. देर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स बेस्ड ऑन द पोजिशन. 3 टाइप के लीवर्स होते हैं पोजिशन के जैसे कि लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम. तो लोड है उसके लिए हमारे पास सिंबल है एल, एफर्ट के लिए ई एंड फल्क्रम के लिए एफ.
ठीक है। सो द फर्स्ट क्लास लीवर, द सेकेंड क्लास लीवर एंड द थर्ड क्लास लीवर, द लोड एंड द एफर्ट आर ऑन आइदर साइड ऑफ द फल्क्रम। तो कोई भी एक तरह से होगा, मतलब कि कौन से साइड पे लीवर होगा, कौन से साइड पे फल्क्रम होगा और कौन से साइड पे एफर्ट होगा, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, इन द फर्स्ट क्लास लीवर द फल्क्रम इज इन द मिडल, वहाँ पे फल्क्रम है वो मिडल में होता है। सेकेंड क्लास लीवर, इन अ सेकेंड क्लास लीवर द लोड इज इन द मिडल, वहाँ पे लोड मिडल में है। फर्स्ट वन में क्या होता है कि फल्क्रम मिडल में है, सेकेंड वन में क्या है, लोड मिडल में है। सो फॉर एग्जाम्पल अ बॉटल ओपनर, the load is in the cap of the bottle, fulcrum is at the end of the opener and the effort is made at the other end of the opener. So when the handle is pulled upward, the cup is pushed upper. तो जब भी हम पुल करते हैं, मतलब कि कोई भी लगाते हैं, पुल करते हैं अपर किस अप साइड, तो क्या होता है कि कैप ओपन हो जाती है। एंड थर्ड क्लास लीवर, तो उसमें दो चीज़ें तो आ गई, तो इसमें क्या होगा, अफोर्ट वो बीच में आ जाएगा। सो द थर्ड क्लास लीवर हैज़ द अफोर्ट इन द सेंटर। दिस लीवर इज अ डिसएडवांटेजियस एंड वन बिकॉज द अफोर्ट यूज टू लिफ्ट द लोड, यहाँ पे अफोर्ट लगाना पड़ता है कोई भी चीज़ को हमें उठाने के लिए। सो इट ऑलवेज दैट इन द लोड। एग्जाम्पल्स ऑफ अ थर्ड क्लास लीवर आर फिशिंग रोड, ट्वीजर्स एंड टंग्स। तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स है। नाउ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन किसे कहा जाता है, देखो यहाँ पे है ये एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे हम ले जा सकते हैं। सो द एफर्ट रिक्वायर्ड टू पुश अ हेवी रोप ओवर अ ग्रेजुअल स्लोप इज लेस देन ऑन अ स्टीप स्लोप। तो ग्रेजुअल स्लोप है, मतलब कि रेगुलरली जो स्लोप होता है उसकी जगह पे अगर हम स्टीप स्लोप यूज़ करते हैं तो वो हमें ज़्यादा यूज़ होता है। द ग्रेजुअल स्लोप इज़ यूज टू मेक वर्क ईजियर। तो ग्रेजुअल स्लोप से हमारा वर्क ईजी हो जाता है। अ ग्रेजुअल स्लोपिंग सरफेस इज कॉल्ड एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ग्रेजुअल स्लोपिंग होती है, उसकी सरफेस होती है, उसे कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो स्टीप स्लोप है, मतलब कि रेगुलर जो स्लोप होती है उसकी जगह पे ग्रेजुअल स्लोप अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा यूज़ होती है। इट इज़ ईजियर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन से हमें ईजी हो जाता है कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए। सो इट हेल्प्स टू मेक वर्क ईजियर एंड देयरफॉर इट इज़ अ मशीन। तो ये हमारा वर्क ईजी करती है, तो हम इसे भी मशीन कह सकते हैं। नाउ वेज, अ वेज हैज़ टू इंक्लाइंड प्लेन्स। वेज में दो इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, जॉइंट बैक टू बैक विद द शार्प एज। ये बैक टू बैक जॉइंट होते हैं। इट इज़ अ मशीन विच हैज़ बोथ अ ब्लंट एंड द शार्प एंड। तो इसमें दो एंड होते हैं, एक में ब्लंट एंड और एक में है शार्प एंड। पर शार्प एंड है वो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कट करने के लिए, और ब्लंट एंड है वो हम चीज़ को उठाने के लिए, वो मशीन को उठाने के लिए यूज़ करते हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन द हाउ दे वर्क। उसमें डिफरेंसेस होती है जैसे वो वर्क करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर वो मूव करते हैं, वाइल अ वेज मूव्स थ्रू एन ऑब्जेक्ट। और वेज होती है वो थ्रू उसके आर पार वर्क करती है। अ वेज इज़ यूज टू स्प्लिट और कट एन ऑब्जेक्ट। वेज यूज़ होता है स्प्लिट करने के लिए कोई भी चीज़ या फिर कट करने के लिए। A shovel to dig into a soil, a board pin to hold up paper up and bulletin board, a nail to hold a board in place, door stop to hold door open, an axe to split wood, teeth to chew a piece of meat, a razor for shaving, an edge to shape wood are some example of wedge। तो ये सभी है एग्जाम्पल वेज के। नाउ स्क्रू, तो स्क्रू किसे कहा जाता है। नाउ हैव यू एवर क्लाइम्ड अ स्टीप स्लोप, क्या कभी आपने स्टीप स्लोप पे क्लाइंबिंग किया है। इट इज़ टायरिंग टू डू सो, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम थक जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज मोर एफर्ट हैज़ टू बी यूज्ड, यहाँ पे मोर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। अ विंडिंग रोड ऑन अ हिल इज़ अ ग्रेजुअल स्लोप। अ विंडिंग रोड, विंडिंग मतलब कि ज़्यादा वहाँ पे पॉन होता है। इट इज़ नॉट अ स्टीप स्लोप, ये स्टीप स्लोप नहीं है।
द रोड इज एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन दैट सर्कल्स द हिल साइड। तो क्या होता है कि रोड है वो एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन है, वो सर्कल शेप में होता है। हैंस इट इज़ ईजियर टू क्लाइंब सच अ रोड, उसके लिए हमें इजी हो जाता है रोड में। सो नाउ कंसिडर अ मेटल स्क्रू। हमें क्या करना है कि मेटल स्क्रू कंसिडर करना है। इट रिसेंबल्स द वाइंडिंग रोड, इसमें वाइंडिंग रोड है, देखो वो हमें इजीली हेल्प करता है वुड में मूव करने के लिए। So the grooves gradually rise from one end to the other end. Every turn of a groove is a tiny inclined plane that helps you to move the screw through the wood with less effort. Now wheel and axle, तो wheel और axle ये बीच में जो होता है उसे कहते हैं एक्सल, ये बीच वाला है उसे कहते हैं एक्सल, और आसपास है वो जो सर्कल बड़ा उसे कहते हैं व्हील। ठीक है, सो व्हील एंड एक्सल टुगेदर फॉर्म अ सिंपल मशीन, वो दोनों मिलकर सिंपल मशीन क्रिएट करते हैं। अ पीस ऑफ रोड अटैच टू द सेंटर ऑफ अ व्हील इज कॉल्ड एन एक्सल, वो सेंटर में होता है, वो व्हील से अटैच होता है, उसे कहते हैं एक्सल। व्हील एंड एक्सल मूव टुगेदर, वो एक साथ ही फिरते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं, एक साथ ही मूव होते हैं। वन मूव्स द अदर विदाउट एन एक्सल, अ व्हील कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मशीन। एक्सल के बिना हम व्हील को एज अ मशीन हम यूज़ नहीं कर सकते। व्हील्स फिक्स टू एन एक्सल मूव विथ लेस एफर्ट, व्हील्स होते हैं वो एक्सल से कनेक्ट होते हैं। दे आर यूज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड टू सेट थिंग्स इन मोशन, वो हम यूज़ कर सकते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को एक से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। नाउ व्हाट इज़ पुली, लास्ट वन इज़ पुली। पुली होती है, उसमें एक सर्कल होता है और एक उसमें आसपास केबल और फिर रोप आप कह सकते हैं वो लगाया होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फोर्स, तो मतलब कि आपको एक जगह से आपको फोर्स लगाना है तो वेट आप पुल कर सकते हैं ऊपर की तरफ। सो अ पुली इज अ ग्रूव्ड व्हील विथ अ रोप और केबल अराउंड इट। तो पुली है वो ग्रूव्ड व्हील, मतलब कि एक व्हील होता है, उसके आसपास रोप या फिर केबल होता है। इट कैन बी मूवेबल, ये मूव हो सकता है, या फिर फिक्स टू अ सपोर्ट, वो सपोर्टिव होता है। दिस सिंपल मशीन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज यूज्ड, फोर्सेस को हमें चेंज करने के लिए हमें यूज़ होते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ पुली इज़ फेच वाटर फ्रॉम अ वेल, तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वेल से पानी निकालने के लिए ये पुली। The pot of water is pulled upward by pulling the rope down. When more than one pulley are linked with same cable around them, they help to lifting or lowering loads with very less effort. तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है अगर 2 से 4 हम लगा दें पुली, एक रोप लगाते तो वो हमें ज़्यादा ही लिफ्ट करने के लिए यूज़ होती है with very less effort. A crane works on many pulleys and therefore is able to lift extremely heavy objects. तो क्रेन, यहाँ पे देखो क्रेन है, वो पुली की हेल्प से हेवी ऑब्जेक्ट्स को भी उठा सकते हैं। पुलीज कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल, पुलीज है वो फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। सो फिक्स्ड पुली हेल्प्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लोड, फिक्स पुली होती है वो ज़्यादातर डायरेक्शन चेंज करती है। एंड मूवेबल पुली हेल्प्स अ पर्सन टू वर्क बाय मूविंग द लोड, तो हमें लोड को मूव करने के लिए ये मूवेबल पुली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आपको इसके क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में लिखने हैं। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।